हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह एक बार फिर आप सबके साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सी सेट। वी वेलकम यू टू आवर चैनल। अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग मैथ्स कंप्लीट कर लिया है और रीजनिंग के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जो अभी हम लोग करेंगे, और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रूट्स एंड नेटवर्क। स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे से है। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए देखिए, रूट्स एंड नेटवर्क्स होता क्या था। देखिए, बहुत सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट, एक सिंपल लॉजिकल चैप्टर। इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। मतलब एक सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे दूं तो आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, राइट। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप ठीक से पढ़ो तो 5 मिनट, और कुछ इलस्ट्रेशंस करो तो आधे घंटे। सो दैट इज ऑल। ये इतना ही छोटा चैप्टर है। अभी रूट्स एंड नेटवर्क्स क्यों बनाया गया, क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो देखो आप समझने की कोशिश करो कि मान लो अगर ये आपका ऑफिस है और ये एक स्पॉट है जहां पर आपको जाना है। इट मे बी अ क्राइम स्पॉट और इट मे बी एनी स्पॉट। तो यू मे हैव डिफरेंट वेज टू गो, राइट। ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। कई डिफरेंट रूट्स बन सकते हैं जाने के लिए। तो लॉजिकली बीइंग एन ऑफिसर, आप अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो तो you have to reach that spot as early as possible, and to reach the spot as early as possible you have to take the smallest route। बस यही है रूट आपका। कौन सा, कितने रूट्स बनेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट रूट होगा, यही तो इस टॉपिक में अपने को पढ़ना है। समझ में आ रहा। अब आपको हम सीधा इलस्ट्रेशन की तरफ लेके चलेंगे और आप सम से देख के समझिएगा कि आपको क्या आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे। गिवन डायग्राम, अभी मान लो तुम्हारे पास ऐसे 6 सो द रोड नेटवर्क्स, ये रोड नेटवर्क्स है और ये रोड सेगमेंट्स है। आपको बोला गया कि आपके पास ये रोड है, ये सेगमेंट्स है, और आपको 2 लाइट का ही ऑप्शन दिया गया। अब ऑब्वियसली आपको एक स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे लाइट लगाना है कि सबको रोशनी पहुंच जाए। कौन सा लाइट लगाए जहां पर तकलीफ कम हो। तो देखिएगा आपकी नजर में यहां पर पहले आएगा। अगर आप लाइट को लगाते हैं तो यहां लाइट लगाने से आपका मैक्सिमम रोशनी जो होगा वो यहां तक आएगा। एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जा सकता है, उससे दूर नहीं जाएगा। क्या समझ। मतलब होता क्या है, मान लो ये रोड है, अगर आप बीच में लाइट क्यों लगाया जाता है, ताकि आपके इस एरिया को भी लाइटिंग मिले और इस एरिया को भी लाइटिंग मिले। यही तो लॉजिक है। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है कि सर हमको लाइट जो है वो कहीं ना कहीं बीच में लगाना हो। अब अगर हमें बीच में लगाना है तो हमारे पास कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बेटा अगर हम 5 पे लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो एक ऑप्शन ये है कि सर 5 पे लगाने से मुझे फायदा ये होगा कि अब यहां पर लाइट का रोशनी मिलेगा, यहां पर रोशनी मिलेगा, और यहां पर भी रोशनी मिलेगा, क्योंकि ये इसके अगल बगल के जोन है। पक्का बात है। तो एक ऑप्शन ये है, ठीक। मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूं, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर दूसरा लाइट हम कहां लगाएं। सर दूसरा लाइट आप अब यहां तो यहां लगाएंगे या तो यहां लगाएंगे। यहां लगाइएगा तो सिर्फ इसको और इसको, यानी इसको, ये तो आपका स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, क्योंकि एक रोशनी यहां भी पड़ा यहां भी पड़ा, मतलब आप कहीं ना कहीं इम्पार्शियल हो गए इनके लिए। इस 2 जगह पर आप डबल रोशनी दे रहे हो, यहां रोशनी नहीं है और यहां सिंगल रोशनी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू बी वेरी बायस्ड, मतलब अनबायस्ड होकर हमको यहां पर काम करना होगा। तो देखिएगा अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अगर 1 और 3 पे लगाते हैं, 1 लगाने से मुझे ये दोनों तो मिल जाएगा, पक्का। 1 लगाने से मुझे ये और ये मिल जाएगा, लेकिन 3 लगाने से मुझे ये और ये मिलेगा, इसको रोशनी नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। 5 और 3, 5 का मैंने देख लिया, 3 का भी मैंने देख लिया, पॉसिबिलिटीज नहीं है। 2 और 4, सर 4 पे अगर हम रोशनी करते हैं तो मुझे ये, मैं इसको रोशनी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा और इसको भी दे दूंगा, पक्की बात। और अगर हम 2 पे रोशनी करते हैं तो हम इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, और चाहे तो ये भी ले लेगा।
मतलब 4 और 2 एक ऐसा इलाका है जो सबको रोशनी प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि 3 और 5 को ज्यादा लाइट मिलेगा, बट जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो किसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उससे इंपॉर्टेंट ये है कि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, सबको बेनिफिट मिल रहा है। सो द आंसर इज 2 and 4। होप दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल था, मैं चाहता तो विद इन अ सेकेंड आंसर बता सकता था, लेकिन आपको चीजें समझा रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। स्टडी द फॉलोइंग फिगर। अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी ऑलवेज मूविंग टू द राइट और डाउनवर्ड्स। राइट जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे। अब आपका राइट क्या है ये आपको पता है, along the lines how many different routes can be adopted। अभी अगर मैं ये जाऊं तो पहला मेरा रूट बना ये, मैं इसको नंबरिंग करता हूं, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पक्का बात। मैं ये रूट्स बना रहा हूं, तो पहला ए टू बी जाने के लिए मेरे पास क्या रूट बनेगा, 1 2 7 and 12। अब समझ रहे हो, एक ये रूट, ये यहां से फिर यहां मैं पहुंच गया बी, और यहां पर मैंने इस रूल को भी फॉलो किया, राइट भी जा रहा हूं डाउनवर्ड भी जा रहा हूं क्योंकि मेरे को ये रूल फॉलो करना है। दूसरा ऑप्शन क्या बना सर, मैं ऐसे जा सकता हूं क्या, 1 5 6 and 12, दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे, वही राइट और डाउनवर्ड कर रहा हूं। फिर मैं ऐसे भी जा सकता हूं 1 5 10 11, यस सर, दिस वे दिस वे दिस वे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्की बात। नेक्स्ट आइए, क्या मैं ऐसे जा सकता हूं 3 4 6 12, डाउन जाकर फिर राइट फिर डाउन। फिर मैं क्या ऐसे जा सकता हूं 3 4 10 11, सर ये जिगजैग कर लिया ना, अल्टीमेट वही लॉजिक लगा रहा हूं। क्या मैं ऐसे जा सकता हूं 3 8 9 11। अब ये चेक कर लो कि कोई रूट बच तो नहीं गया, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं जा सकते ना, ऐसे ऐसे अपवर्ड नहीं जा सकते, ये रूट आप नहीं जा सकते। तो आंसर क्या होगा, 4 5 6 7, क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। तो द आंसर इज 6 रूट्स। होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल लॉजिक है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। आइए, रीड स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। 5 cities P, Q, R, S and T are connected by different modes of transport as follows. P and Q are connected by boat as well as rail। तो मैं रूट्स को समझता हूं, बोलता है P और Q के बीच में जो कनेक्शन है वो बोट भी है एंड रेल भी है। S एंड R के बीच में जो कनेक्शन है, रूट है, वो बस भी है एंड बोट भी है। Q एंड T के बीच में जो कनेक्शन है वो बाई एयर है ओनली। P और R, तो मेरे को यहां पर मजबूरन R करना पड़ेगा, या आप ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे भी जिगजैग भी कर सकते हो, इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो मैं यहां पे सिंपल रखने के लिए R ऐसे रख दे रहा हूं। आप, मैं फिर कह रहा हूं, आप ऐसे भी रूट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना लो भाई, नहीं तो फिर कहोगे कि सर क्या आप हमको फंसाते हैं। चलो मैं ये रूट को हटा देता हूं, बट वो रूट भी बन सकता है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और फिर क्या बोला, टी और आर, तो अच्छा पी और आर के बीच में क्या कनेक्शन है, बोट का। आर और टी के बीच में क्या कनेक्शन है, रेल एंड बस का। पक्का बात, सारा रूट्स डिसाइडेड है। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आप पी से एस डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं सर, कोई रूट नहीं है। पी से हमको या तो आर के पास जाना पड़ेगा और आर से फिर एस जाना पड़ेगा। पक्का, या तो लंबा रूट पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ो पीरा टी पे जाओ, फिर टी से आर पे जाओ, एस पे जाओ, मतलब आर पहुंच के एस जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो यही है रूट्स एंड नेटवर्क्स।
अभी क्वेश्चन को देखेंगे, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर, आर पहुंचना है स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू बट विदाउट चेंजिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी देखो क्यू से आर जाने के लिए तुम्हारे पास दो तरीका है, क्यू से टी चले जाओ और फिर टी से आर चले जाओ, या क्यू से पी चले जाओ और पी से आर चले जाओ, कोई दिक्कत। बट इसमें एक बात बोला है कि हम अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बदलना चाहते। क्यू से टी आप बाई एयर जाओगे और टी से आर रेल एंड बस से जाओगे, तो ये और ये अलग नेटवर्क है, यानी ये रास्ता तो बंद हो गया क्योंकि हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बदलेंगे। अब इधर से आते हैं, यहां मैं बोट एंड रेल से जाऊंगा और यहां मैं बोट से जा सकता हूं, तो क्या मैं बोट पकड़ के क्यू से पी और पी से आर जा सकता हूं? तो आंसर इज बोट। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? दैट इज बोट, एंड दैट शुड बी कॉमन क्योंकि आई कैनॉट चेंज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई गेस दिस इज क्लियर। Okay, let's move further. If a person visits each of the places starting from P and gets back to P, which of the following places should be visited twice? क्वेश्चन को समझिए, मुझे P से शुरुआत करना है, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं, मुझे P से शुरुआत करना है और मुझे वापस P पे ही जाना है। तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं P से Q जाऊं, Q से फिर T जाऊं, T से फिर R जाऊं, R से अब मैं P तो डायरेक्ट जा नहीं सकता क्योंकि मुझे S भी जाना है, तो फिर S जाऊंगा, फिर R आऊंगा, फिर P जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? 1 2 3। अब मैं डायरेक्ट यहां नहीं जा सकता क्योंकि यहां जाने का मतलब वो S का हम नहीं पकड़ पाए, तो हमें तो सब स्टेशन पकड़ना है। तो R से मुझे S जाना पड़ेगा, S से R और R से फिर P। दूसरा रास्ता क्या बनेगा कि मैं ऐसे चला जाऊं, P से गया R, R से वापस मुझे S आना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं P से R यहां चला गया तो फिर मैं वापस S पे नहीं आ पाऊंगा। तो P से R, R से S, क्योंकि फिर R, फिर T, फिर Q, फिर P। मतलब समझ में आ रहा है? द रूट इज लाइक दिस, P से R, R से S, फिर R, T, Q, P। समझ गए? तो कौन सा जगह पर आपको कौन से प्लेस पे आपको 2 बार चलना पड़ा? आर पे। यहां भी 2 बार आर पे गए, यहां भी 2 बार आर पे गए, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये तो नहीं ना कि आपको कौन सा रूट पकड़ना, आप कोई भी रूट पकड़ो, रूट आप कोई भी पकड़ोगे क्योंकि इट में भी आप ऊपर वाला ऑप्शन पकड़ो, सेकंड वाला पकड़ो, दोनों चेक करो, तो दिख रहा है कि आर एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको आर 2 बार आना पड़ा क्योंकि पी और एस के बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी? क्या P और T के बीच में कोई कनेक्शन है डायरेक्ट? ये चेक करना अपने को। क्या P और T के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं, डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमको Q होकर जाना पड़ेगा, तो ये कनेक्शन बंद हो गया। क्या T एंड S के बीच में कोई कनेक्शन है? T एंड S के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं, हमको R होके ही जाना पड़ेगा, ये भी कनेक्शन नॉट पॉसिबल। Q एंड R, क्या Q और R के बीच में कोई कनेक्शन? नहीं, कोई रूट नहीं है, हमें Q से या तो T फिर R जाना पड़ेगा या तो Q से P फिर R जाना पड़ेगा, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, between which two cities among the pair of cities given below are there maximum travel option available? कौन से दो सिटी के बीच में मैक्सिमम ट्रैवलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है? बताइए। आइए मैं देख सकता हूं, तुम्हारे ऑप्शन से चलता हूं, Q एंड S के बीच में, Q एंड S के बीच में मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शन है क्या? बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखकर बताइए कौन से रूट में मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल है, जल्दी से देखकर बताइए कौन से रूट में मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सक्यूज मी यार,
पहला ऑप्शन क्या था, पी एंड टी, नहीं क्यू एंड एस। तो क्यू एंड एस में जब जाते हो, एक्सक्यूज मी, क्यू एंड एस में अगर आप जाते हो तो क्यू से एस जाने के लिए आपको दो रास्ता पकड़ना पड़ेगा। एक पकड़ना पड़ेगा क्यू से टी, फिर आर, फिर एस। दूसरा क्यू से पी, पी से आर, आर से पी से एस। मतलब दो स्टेशन आपको कवर करके ही एस के पास पहुंचना पड़ेगा। तो यहां दो स्टेशन आ गया, पक्का ना। दूसरे वाले को पकड़े पी एंड आर, पी एंड आर में एक ही स्टेशन है, कोई बीच में स्टेशन अवेलेबल नहीं है। तीसरे वाले को चेक करें पी एंड टी, तो पी एंड टी के बीच में एक स्टेशन है, यहां पे 0 है, यहां पर 1 है। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में अगेन आप ऐसे जाओगे तो 1 और ऐसे भी जाओगे तो 1, यानी यहां पर 1। तो मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर। क्लियर है भाई? ओके, तो चीजें आपको समझ में आने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रूट आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द मोस्ट क्राउडेड जंक्शन। तो ये सारे जो है वो जंक्शन है। यू पे कहां से बस आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, जो भी आ रहा है, वाई से आ रहा है, जेड से आ रहा है, एक्स से आ रहा है। देखो सबसे पहले मोस्ट क्राउडेड पूछा, तो यू से कहां से गाड़ी आ रहा है, 3 जगह से गाड़ी आ रहा है, यस और नो। 3 जगह से गाड़ी आ रहा है, कौन कौन, एक्स, जेड और वाई। समझ में आ रहा है? एक्स के पास से कहां से गाड़ी आ रहा है, एक्स के पास से आ रहा है यू से, जेड से और वी से, यहां भी 3। वाई के पास सेम, यू जेड वी सेम। जेड के पास, तो जेड के पास आ रहा है, जेड के पास आ रहा है, एक्स से आ रहा है, यू से आ रहा है, वी से आ रहा है और वाई से आ रहा है, यानी चार जगह से गाड़ी आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक होना चाहिए, यहां तक सबसे ज्यादा क्राउडेड जंक्शन है। और वी के पास भी 3 जगह से आ रहा है, तो आंसर इज जेड। समझ में आ रहा है मेरी बात? बाकी सब जगह 3-3 जगह का ट्रैफिक है। ये जो ट्रैफिक रूट है, मतलब समझो गाड़ियां, सबसे ज्यादा क्राउडेड जंक्शन कहां है, जहां पे सबसे ज्यादा गाड़ी आएगी। तो जेड पे 4 स्टेशन से गाड़ी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बस रूट पॉसिबल फ्रॉम एक्स टू वाई so that the bus do not come to one function more than once in a route. सर हमें x से y जाना है, कितना रूट पकड़ना होगा? x से y जाना है, हमें कितना रूट पकड़ना होगा, जल्दी से देखेंगे। तो आइए, एक रूट हमारा बनेगा x u y, कोई दिक्कत? ऐसे दूसरा बनेगा x z y, रिपीट नहीं होना चाहिए, यही तो बात बोला ना, तो रिपीट नहीं करेंगे। एक्स वी वाई, पक्का है? क्या हम ऐसे जा सकते हैं, एक्स यू जेड वाई, ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे गए फिर ऐसे गए, जा सकते हैं। सेम वे हम ऐसे भी जाएंगे, पक्का ना? एक्स वी जेड वाई, क्या इस बात से आप सहमत हैं? यहां 5 आ रहा है, कुछ छूट रह गया अपना। एक्स यू वाई ठीक है, एक्स जेड वाई ठीक है, एक्स वी वाई भी ठीक है, एक्स यू जेड, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, होल्ड। एक बना तुम्हारा एक्स यू वाई, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में रूट देख लेते हैं,
ठीक है, what is the maximum number of bus route possible from x to y so that the bus not does not come to one function more than once in a route? किसी भी रूट में एक बार से ज्यादा वो नहीं आए, मतलब रिपीटेशंस नहीं हो। एक्स यू वाई हुआ, एक्स वी वाई हुआ, एक्स वी जेड वाई हुआ, एक्स यू जेड वाई हुआ, एक्स यू जेड वी वाई हुआ, एक्स वी जेड यू वाई हुआ। तो कितने रूट्स हो गए? 6 आ गया, 6 रूट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बस रूट पॉसिबल पूछा है फ्रॉम एक्स टू वाई सो दैट द बस डज नॉट कम टू वन फंक्शन मोर देन वंस इन अ रूट। ठीक है, तो आपको बस रूट समझ में आ गया। मैंने 6 बनाया, कुछ मिस हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो गया। 6 रूट बना दिया मैंने, तो द आंसर इज 6 रूट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the given figure below, the number of different routes from S to T without retracing from U and V is। अब आप पूछोगे कि सर रीट्रेसिंग का मतलब बताइए पहले, क्योंकि बिना मतलब के प्रॉब्लम है। यस और नो? तो रीट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कहीं पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कहीं पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है मेरे भाई, मैं इसको फिर से वही लॉजिक नंबरिंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5। अपने को कहां कहां जाना है? 6। ठीक है, मैं एक बार रूट बना लू। 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां तक तो क्लियर हो गया। तो भाई ये तो श्योर है कि 14 पाथ से ज्यादा ही होगा अभी, क्योंकि कुछ कुछ पाथ आपका रिपीट होता है। तो ऑब्वियसली द आंसर, देखो ये लॉजिक है, ये तरीका होता है, ट्रिक्स होता है जब आपको ऑप्शंस ऐसा दिखे, क्योंकि 14 पाथ से ज्यादा हो रहा है, हम रिपीट नहीं करेंगे तो ऐसे हो सकता है एक। तो ऐसे कई सारे रूट्स बन रहे हैं ना। अभी आप चाहो तो यहां से भी ऐसे रूट बना सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब समझ रहे हो ना। तो ऐसे 14 से ज्यादा रूट्स बन रहे, तो मेरा आंसर शुड बी 18 पास। और वैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपको 18 पास आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर। बेसिकली रूट्स एंड नेटवर्क्स में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सम्स आप होमवर्क में करिएगा, इसमें कुछ नहीं है, कितने स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं आपको गिन के बता देना, दैट्स इट। ठीक है, सो बेसिकली रूट्स एंड नेटवर्क में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है वो है पजल स्टेटमेंट्स वाला, जो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में चले जाएंगे। तो बहुत जल्दी ये सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आई होप आप सब बहुत सेटिस्फाइड हो अपने क्लास से, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज अपना ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।